एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू माई चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था 10th क्लास का सेकेंड चैप्टर, जो कि था आपका एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। उसमें हमने डिस्कस किया कि एसिड एंड बेस रिएक्ट क्या करते हैं, कैसे करते हैं, और हमारी लाइफ में उसका यूज कहाँ कहाँ है। क्या हमारी लाइफ में एसिड एंड बेसिस इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए क्यों जानना जरूरी है कि एसिड एंड बेस क्या होते हैं। ओवरऑल हमने इसके बारे में सब कुछ डिस्कस कर लिया था। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा कि एसिड बेसिस क्या होते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, जिसके थ्रू आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और फिर हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे एक्सरसाइज के, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 से लेके 8 तक डिस्कस किए थे। अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अच्छे से समझना। अगर आपने ये कंसेप्ट समझ लिया, ये क्वेश्चन ही समझ लिया, इसमें मैं आपको पूरा डिटेल डिस्कस करवाऊंगी, हर चीज पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने यही क्वेश्चन समझ लिया ना अच्छे से, तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस को कर पाओगे। अगर आपसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आ गए आपके 1 मार्क्स के पेपर में, तो आप इजिली अटेम्प्ट कर पाओगे। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जो 9th क्वेश्चन आता है आपका, 5 सॉल्यूशन है, ABCD इनका नाम दिया गया है, ठीक है। When tested with a universal indicator, यूनिवर्सल इंडिकेटर कौन सा है, लिटमस इंडिकेटर। क्या होता है, जिससे हमें पहचान होती है कि एसिड है, बेस है, तो हम यूज करते हैं लिटमस का, ठीक है। तो उनका पीएच है, पीएच क्या होता है, पावर ऑफ ए हाइड्रोनियम आयन, जो हमें शो करता है कि एसिड कितना एसिड है, बेस कितना बेस है, ठीक है। हाइड्रोनियम आयन 5 दिए हैं, 5 स्टूडेंट से 5 उसकी वैल्यूज दी है, ठीक है। अब हमें पता लगाना है कि ए की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है। तो इसमें उन्होंने दिया है, सॉल्यूशन बताए हैं उन्होंने कि एसिड्स की वैल्यू कितनी हो सकती है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जो एसिड कहाँ से कहाँ स्टार्ट होते हैं, न्यूट्रल क्या होता है, और न्यूट्रल से आगे क्या होता है, बेस होता है। तो इसको हम चार्ट के थ्रू पढ़ते हैं। कौन सा चार्ट पढ़ेंगे हम इसमें, पीएच स्केल। देखो पीएच स्केल है, देखो 1 से लेके 14 तक है। अच्छे से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर ये नहीं समझ पाओगे तो ये हमेशा लाइफ पर काम आएगा। पीएच चीजें अभी समझ लो, बाद में भी पढ़ना पड़ेगा, कभी भी पढ़ लो, ठीक है। देखो पीएच स्केल है, पीएच स्केल में क्या बोला है, इसमें 1 से लेके कहाँ तक है वैल्यू, 14 तक। अब सिर्फ वैल्यू, पीएच वैल्यू से ही पता लगा सकती हो कि एसिड है तो कितना एसिड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यही पता लगाना है। तो हम पीएच चार्ट को अच्छे से समझते हैं, जिससे हम इन क्वेश्चनों को बहुत इजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो देखो 1 से 14 तक वैल्यू है पीएच स्केल की, ठीक है। तो बीच में क्या है, 7 वैल्यू। 7 क्या है आपका, न्यूट्रल, ठीक है। जो 7 से पहले वाले हैं, ठीक है, वो क्या है आपके एसिड्स। जैसे जैसे हम इस साइड को बढ़ते जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगी आपकी एसिडिटी इंक्रीज करेगी, ठीक है। जैसे जैसे आप 14 की तरफ बढ़ते जाओगे, तो क्या होगा आपका एसिडिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, और क्या बढ़ेगा आपका, बेसिसिटी बढ़ेगी 14 की तरफ, ठीक है। अगर बोला जाए 8 और 14 कौन सा मोर बेसिक है, तो आप बोलोगे 14। अगर क्वेश्चन आए कि 2 and 1 विच वन मोर एसिडिक, इट्स मीन 1, क्योंकि इस साइड को क्या है, इंक्रीज करती है आपकी एसिडिटी, और इस साइड को क्या है, डिक्रीज करती है, ठीक है। अब पीएच स्केल आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया। अब देखो इस पीएच स्केल को अच्छे से समझ लो, अच्छे से नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब फिर उसके थ्रू हम क्वेश्चन करेंगे। देखो हमने अभी किया कि क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके न्यूट्रल, इनमें से कौन सी वैल्यू न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्या होता है, जब एसिड और बेस मिल जाए और रिएक्शन को न्यूट्रलाइज कर दे, उसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल क्या आ गया, बीच बिचौला, जिसको बोलेंगे ना एसिड का ना बेस का, दोनों को मिक्स करके बैलेंस करके चला हुआ है। तो न्यूट्रल आ गया आपका 7, ठीक है। पीएच स्केल में अच्छे से शो हो रहा है कि बीच वाला 7 है, ठीक है। अभी हमने किया कि स्ट्रॉन्गली एल्केलाइन, एल्केलाइन मतलब बेसिक, तो जो स्ट्रॉन्गली एल्केलाइन होगा, इट्स मीन 7 की तरफ जो 14 तक जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, वो क्या होगा, मोर एल्केलाइन। तो इस क्वेश्चन में देखो कौन मोर एल्केलाइन है, 11, ठीक है। 11 क्या है, मोर एल्केलाइन, क्योंकि हमने अभी पढ़ा इस साइड को क्या होगी, बेसिक करैक्टर इंक्रीज करेगा, और बेसिक को क्या बोलेंगे, एल्केलाइन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, स्ट्रॉन्गली एसिडिक। स्ट्रॉन्गली एसिडिक कौन से हुए, हमने पढ़ा था, जैसे
7 से इस साइड को जाएंगे तो क्या होगा, एसिडिक करेक्टर इंक्रीज करेगा। तो इट्स मीन जिसकी सबसे कम वैल्यू होगी वो मोर एसिडिक होगा। वैल्यूज दी है ना, इसके हिसाब से ही बताना है आपको। तो देखो सबसे कम कौन सी है, 1 है, तो क्या आ गया आपका स्ट्रॉन्गली एसिडिक 1, ठीक है। नेक्स्ट वीकली एसिडिक, इस साइड को क्या है, एसिडिटी इंक्रीज कर रही है, तो मतलब 1 मोर एसिडिक होगा। तो 7 से नीचे क्या होगा, जो इसके आसपास होगी, ठीक है। तो 5 4, तो ये क्या होगा, वीकली एसिडिक होंगे। तो इसमें वीकली एसिडिक की वैल्यू कौन सी आ गई, 4 ना, 7 से कम है, और 1 क्या है, मोर एसिडिक है, उससे ज्यादा है। तो यहाँ पे 4 ही है, 5 6 तो है नहीं। तो हम क्या बोलेंगे कि वीकली एसिडिक कौन से आ गए, 4, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका वीकली एल्केलाइन। आपको पता है बेसिसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना, पिक्चर में शो हो रहा है। तो बेसिक करैक्टर जो सबसे बड़ी वैल्यू तो हमने कर ली कि 11 क्या था आपका स्ट्रॉन्गली, उससे कम क्या होगी, उससे कम जो न्यूट्रल के नजदीक नजदीक वैल्यू होगी वो क्या होगी आपकी वीकली एल्केलाइन। तो कौन सी वैल्यू है, 9, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। देखो कितने क्वेश्चन फील हो गए कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, पीएच क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन, लिटमस पेपर क्या होता है, लिटमस से हम पता लगाएंगे कि ये एसिड है या बेस है, ठीक है। आई थिंक आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वल लेंथ ऑफ ए मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। मैग्नीशियम का है रिबन, रिबन टाइप देखा है ना, तो वो है टेकन इन ए टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। एक टेस्ट ट्यूब है, बी टेस्ट ट्यूब है, इनमें दोनों में कॉमन चीज ली, क्या लिया, मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम को कैसे लिखते हो आप, Mg करके, ठीक है। HCl एडेड इन ए टेस्ट ट्यूब ए, एक में क्या ऐड किया HCl, और सेकेंड टेस्ट ट्यूब में क्या ऐड किया, सेकेंड टेस्ट ट्यूब में क्या ऐड किया आपका एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड, ठीक है। क्या फॉर्मूला है एसिडिक एसिड का, CH3COOH, ठीक है। ऐड किया इन टेस्ट ट्यूब बी, इन विच टेस्ट ट्यूब फीजिंग अकर मोर विगरसली, किसमें फीजिंग होती है, देखो टेस्ट ट्यूब ए है, ये क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड, H पॉजिटिव आयन जल्दी रिलीज करेगा, और ये एसिडिक एसिड क्या है वीक एसिड, ठीक है। तो फीजिंग किसमें सबसे ज्यादा होगी, फीजिंग होगी आपकी टेस्ट ट्यूब बी में, ठीक है। क्लियर हो गया ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेश मिल्क, मिल्क तो सब पीते हो, मिल्क से क्या क्या चीजें बनती है, बताओ कौन कौन सी चीजें बनती है, आइसक्रीम बनती है, और कर्ड बनता है, बटर बनता है, बहुत सारी चीजें मिल्क से ही बनती हैं, ठीक है। तो क्या पूछा गया, फ्रेश मिल्क हैज ए pH 6 है, इट्स मीन नॉट मोर एसिडिक नॉट लेस एसिडिक, ठीक है, मतलब न्यूट्रल की रेंज के बीच में है। 7 क्या है न्यूट्रल, तो यहाँ से यही है 6, तो बहुत एसिड भी नहीं है, ठीक है। हाउ डू यू थिंक द pH will change at it turn into curd, अब pH कन्वर्ट होगी उसकी, तो वो क्या होगा कर्ड में कन्वर्ट होगा। तो ऐसा क्यों होता है, कर्ड, मिल्क और कर्ड में क्या फर्क होता है, मिल्क क्या होता है टेस्टलेस होता है, टेस्ट नहीं होता, पर कर्ड क्या होता है, कैसा होता है खट्टा खट्टा होता है ना। तो उसमें क्या होता है, मिल्क से ना क्या होता है जब कर्ड बनता है तो वो होता है इसमें लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब लैक्टिक एसिड में कैसे कन्वर्ट होता है, जैसे कि बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, जैसे कि आपने एक आधी बूंद कहते थे कर्ड की डाली, तो उसमें क्या थे जो बैक्टीरिया थे वो उन्होंने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया, अपना काम करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ वो उसने और उसको और एसिडिक बना दिया, और उसकी पीएच ना डाउन होगी, क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड ज्यादा सिक्रीट हो गया, जिससे क्या हो गया एसिड है, पीएच क्या होगी इसकी डाउन होगी, ठीक है। देखो नोट डाउन भी कर सकते हो आप, देखो श्योर है ना पूरा आंसर, ठीक है। अगर आपको डाउट है तो अगर आप इसके यहाँ से उतारे नहीं जा रहे क्वेश्चंस, तो मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, जिससे आपको इजीली आप इसको नोट्स में बनाने हो तो बना सकते हो। वैसे शॉर्ट फॉर्म में जैसे ना क्वेश्चन करते हो, ठीक है,
इसके एक्सप्लेन करने को बोला है, एक्सप्लेन तो कीजिए, बट ना फर्स्ट जब स्टार्ट करो तो क्या करो आप, उसका ना छोटा सा चार्ट टाइप, ठीक है, जैसे कि लैक्टिक एसिड है वो कर्ड सिक्रीट करता है, इस टाइप का फ्लो चार्ट बना के आप उसको ड्रॉ कर सकते हो, जिससे क्या होगा, एग्जामिनर को क्या होगा, फील होगा कि इसको क्वेश्चन आता है, क्योंकि आपने एक सर्कल में ही ड्रॉ कर दिया जाएगा। अगर आपको एक्सप्लेन करने भी नहीं आए तो वो समझ जाएगा कि इसने ड्रॉ किया है, मतलब इसमें इसको आता है, ठीक है, तो आप मार्क्स गेन कर सकते हो। और वैसे भी पिक्चर के मार्क्स मिलते हैं, पिक्चर तो कुछ बनानी नहीं है, क्या करना है, मिल्क हो गया, ऐसे जैसे कि इसका बनाना है, मिल्क से कर्ड कन्वर्ट हो गया, कर्ड कैसे कन्वर्ट हुआ, लैक्टिक एसिड, ठीक है, ऐसे आप बना सकते हो जिससे आपको मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं, ठीक है। और आपको भी देखो इतनी सी चीज में आपको पूरा ऐसे ही देखो 4-5 लाइनों का बन गया, ठीक है, और यहाँ पे तो एक में ही समझ आ गया, तो टीचर को तो समझ आ जाएगा कि इसको तो क्वेश्चन आता है, फिर वो पढ़ने की भी कोशिश नहीं करे। हो सकता है कुछ टीचर पढ़ लें क्योंकि फास्ट काम होता है ना, तो अगर पढ़े भी नहीं तो उनको पता लग जाएगा कि क्या है, तो आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका वो है ए मिल्कमैन, मिल्कमैन कौन हुआ, जो मिल्क देता है, ठीक है, एड ए वेरी स्मॉल ऑफ अ बेकिंग सोडा, वो क्या करता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा ऐड करता है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, ठीक है, वो क्या करता है उसको, वो फ्रेश मिल्क में ऐड करता है। देखो बहुत जनरल सी बात है, देखो डेली यूज करते हैं हम, मिल्क यूज करते हो, उसमें उसने क्या डाला, बेकिंग सोडा डाला। अब उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन है वो हमें अभी एक्सप्लेन करने हैं। एक्सप्लेन करने वाली जो चीजें होती है ना वो कंसेप्ट से रिलेटेड है, वो देखना आपके चारों जो साइंस है ना वो चारों ओर चलती है। अब देखो कि सोचो कि अगर उन्होंने बेकिंग सोडा डाल दिया तो क्या होगा, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाई डज द शिफ्ट द पीएच ऑफ, क्या होगी, उसकी पीएच चेंज होगी, ठीक है, फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्कलाइन। अब देखो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, जो मिल्क टू कर्ड चेंज होता है, लैक्टिक एसिड सिक्रीट होता है, ठीक है, तो उसका पीएच 6 होता है, तो वो क्या करता है, जब बेकिंग सोडा डाला जाए तो वो थोड़ा एल्कलाइन क्या होता है, एल्कलाइन में चेंज हो जाता है, ठीक है। एल्कलाइन क्या है आपका, क्या आ गया आपका, बेस, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बेस में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ये बेस डाला ना आपने बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा क्या करेगा, उसको हमने पढ़ा था एसिड एंड बेस जब मिलते हैं तो वो क्या हो जाता है, सॉल्ट बना देते हैं। पर जब आप सिर्फ क्या डालो, सिर्फ बेस ही डालो, तो अगर आपके पास एक ही चीज है तो मूव कर जाएगी, जैसे कि माना 2 पर्सन है, एक पर्सन है दूसरा पर्सन उसको खींच रहा है, तो क्या है, वो इजिली मेरे को खींच पाएगा, ठीक है। बट अगर दोनों साइड, मेरे दोनों साइड कोई 2 पर्सन है वो दोनों खींच रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, उतना जोर नहीं लगा पाएंगे, या दोनों में ताकत बराबर होगी, तो मैं एक जगह स्टे कर पाऊंगी, करती एक जगह ही स्टे रहूंगी, ठीक है। तो इट्स मीन कि मतलब इसका बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। तो उसमें बेस ही डाला तो वो बेस की तरफ चला गया, जब एसिड एंड बेस दोनों मिलके बनाए तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, वो स्लाइटली चेंज हो जाएगा, किसमें, एल्कलाइन में, क्यों, क्या डाला आपका, बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि बेकिंग सोडा किसकी तरह बिहेव करता है, बेकिंग सोडा यूज होता है आपका बेस की तरह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, why does this milk take a long time to set a curd? अब देखो, अब मिल्क है, कर्ड बनाना है, इजिली बना पाओगे, बट क्योंकि लेवल यहाँ है ना 7-6 है, ठीक है, कर्ड तब बनेगा जब उसकी एसिडिटी इंक्रीज करेगी। बट क्या हुआ, आपने यहाँ पे बेकिंग सोडा डाला, ठीक है, जो बेस की तरह रिएक्ट करता है, जो क्या करता है, उसको पीएच को इस साइड को मूव कर दिया, ठीक है। तो अब उसको ना इतना डिस्टेंस बैक कवर करना पड़ेगा कर्ड बनाने के लिए, ठीक है, तो इसलिए वो क्या होगा, लॉन्ग टाइम लेगा, ठीक है, समझिए ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या बोला गया है, पेरिस वो वाला नहीं, फ्रांस वाला पेरिस, क्वेश्चन को समझो, पेरिस should be stored in moisture proof container, explain why। ऐसा क्यों है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसको मॉइस्चर प्रूफ जगह पे स्टोर किया जाता है, ऐसा क्या होता है। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज कहाँ होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज होता है हमारे कहाँ पे, प्लास्टर देखा है ना,
प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब प्लास्टर लगता है, टांग टूंग हाथों टूट जाए तब होता है। टॉय टूज बनाने के लिए आपका क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फॉर्मूला क्या है, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्मूला आपका, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट और क्या, हाफ मॉलिक्यूल वाटर। अगर इसको पानी मॉइस्चर के प्रेजेंस में रख दिया जाए तो क्या होगा। अब देखो घर में बिस्किट्स वगैरह क्या एयर टाइट कंटेनर में रखते हो, क्यों, मॉइस्चर गेन कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें पानी की क्या होती है, एब्जॉर्प्शन हो जाती है। वैसे ही है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये क्या करेगा, गेन कर लेगा वाटर मॉलिक्यूल और क्या बना देगा, जिप्सम बना देगा, ठीक है। तो ये क्या है, जब जिप्सम कन्वर्ट हो गया, अब ये मत देखना ये तो हाफ ही था, हाफ से 2 में ही तो बदला, क्या फर्क है, इससे इसकी प्रॉपर्टी ही चेंज होगी। मतलब जब आपको यूज करना हो प्लास्टर को, अगर वो गेन कर लेगा मॉइस्चर तो वो हमारे यूज लाइक नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, जिप्सम का फॉर्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस, बहुत कंफ्यूजन है, याद रखना प्लास्टर के लिए हाफ, क्योंकि वो ड्राई ड्राई सा होता है ना, और क्या होता है, कैल्शियम होता है। अब कैल्शियम जिप्सम से आप क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस कन्वर्ट कर सकते हो, पॉसिबल है ऐसा, यस। अगर आपको इसको हीट दे दिया जाए तो ये फिर से कन्वर्ट हो जाएगा आपका किसमें, किसमें कन्वर्ट हुआ, क्या पढ़ रहे थे, प्लास्टर ऑफ पेरिस में, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए पूरा रिएक्शन अच्छे से और थ्योरी भी, ठीक है। अब नेक्स्ट, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इतनी देर से हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रल न्यूट्रल न्यूट्रल, क्या हुआ, जब एसिड प्लस बेस बन गया तो वो हो गया न्यूट्रल रिएक्शन। क्या बना इसमें, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि मैं यहाँ खड़ी हूँ तो एक मेरे को यहाँ से खींच रहा है, एक मुझे यहाँ से खींच रहा है, मतलब एक साइड एसिड है एक साइड बेस है, तो मैं क्या करूंगी, तो दोनों के पास जिसके पास ज्यादा ताकत होगी वो उससे तो चला जाएगा। मतलब अगर बहुत एसिड होगी कोई चीज तो वो एसिडिक की तरफ चल जाएगी, बहुत बेसिक हुई चीज तो बेसिक की तरफ चल जाएगी। बट अगर दोनों इक्वल इक्वल हैं तो वो क्या करेंगे, एक मेरे को दोनों खींचने के लिए ताकत लगाएंगे, दोनों उतनी ताकत नहीं लगा पाएंगे कि एक मुझे खींच पाए, अगर खींच पाएगा तो दूसरा बैलेंस कर लेगा, तो वो क्या होगा, न्यूट्रल। मैं तो यही खड़ी हूँ कब से, मेरे को ना ये वाला पोर्शन खींच पा रहा है ना ये वाला पर्सन खींच पा रहा है, तो न्यूट्रल रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या बोला है, एग्जाम्पल के थ्रू करना है। हमने थ्योरी में लर्न किया है एग्जाम्पल, देखो फर्स्ट एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखो कितना बड़ा वर्ड है, स्मॉल में है, तो इसका मतलब केमिकल इक्वेशन कितना इजी बना देती है किसी चीज को, प्लस HCl, तो ये क्या कन्वर्ट हो गया, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O, ठीक है, कन्वर्ट हो गया सॉल्ट प्लस वाटर में। अब ये क्या है, सॉल्ट यूज करते हो ना खाने के लिए, जो डेली यूज करते हो, बिना खाने बिना नमक के खाना, किसी ने आपको मीठा ही खाना पड़ जाए पूरे दिन तो क्या होगा, नहीं खाया जाता ना, बहुत बुरी हालत होती है। तो वैसे ही ये सॉल्ट है, बहुत जरूरी है, केमिकल फॉर्मूला ये लर्न कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल मैं लेते हैं, मेटल ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, प्लस HCl ले लेते हैं यहाँ भी, ठीक है। ये क्या आ गया, बेस, हमने पढ़ा है मेटल ऑक्साइड किसकी तरह बिहेव करते हैं, बेस की तरह, ठीक है। क्या रिएक्शन हुई, कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल, ये क्या आ गया आपका, सॉल्ट, ठीक है, समझ गए, इजी था ना, बहुत इजी है, याद रखना, अब इजिली कर पाओगे, एक बार अच्छे से लर्न करनी है, चीजें को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव 2 इंपॉर्टेंट यूज ऑफ ए वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। अब इसमें यूजेस बताने हैं, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि वॉशिंग सोडा का क्या होता है और बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। वॉशिंग सोडा, सोडियम CO3 नॉट 10 मॉलिक्यूल ऑफ ए वाटर, ठीक है, ये हो गया आपका वॉशिंग। वॉशिंग से समझना, वॉश करने के काम आता है किसको, परमानेंट हार्डनेस रिड्यूस करता है, देख लो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से भी आप नोट डाउन कर सकते हो। तो वॉशिंग सोडा क्या है आपका, परमानेंट हार्डनेस को रिड्यूस करने के लिए काम आता है, ठीक है, कपड़े धोने के लिए काम आता है, लॉन्ड्री में यूज होता है, इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट बेकिंग सोडा, ये कहाँ सोडा की बात की गई है, क्या फॉर्मूला है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, ठीक है,
आपसे डायरेक्टली 1 मार्क्स से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, यूजेस बता दीजिए इसके, ठीक है। बेकिंग सोडा बेकरी में यूज होता है, क्यों यूज होता है, क्या करता होगा, रिएक्शन किया है ना कि ये क्या होता है, रिएक्शन करता है जब किसके साथ, तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, जिससे क्या होगा, ब्रेड खाई है, केक खाया है, बहुत स्पॉन्जी बनता है, किसकी वजह से, बेकिंग सोडा में वजह से। अब देखो किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम कब होती है, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, तो हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं, ठीक है। इनो यूज करते हो ना, इनो में मेन इंग्रेडिएंट होता है आपका बेकिंग सोडा, जिससे ये बेस की तरह काम करता है। बेस कब यूज करेंगे, अगर एसिडिटी ज्यादा होगी तो बेस क्या करेगा, आपके रिएक्शन को न्यूट्रलाइज करेगा और आपको रिलीफ फील करवाएगा। अगर हमने किया था ना एंटा एसिड, तो ये भी एंटा एसिड की तरह काम करेगा, मतलब एंट्री बंद करवा देगा एसिड की, ठीक है। समझ गए फॉर्मूला और कहाँ यूज होता है, फायर एक्सटिंग्विशर में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। इससे रिलेटेड अगर आपको यहाँ से जो, वैसे तो मैंने आपके सारे क्वेश्चन के आंसर यहीं प्रोवाइड करवा दिए, बट फिर भी अगर आपको यहाँ से डाउट हो रहा है, मतलब लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, आपको नोट्स बनाने हैं, तो आप पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा और जिससे के थ्रू आप इजीली मतलब सारे क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो अगर आपको डाउट है इस क्लास से रिलेटेड एंड लास्ट क्लासेस से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, मैं आपके मैसेज का जरूर रिप्लाई करूंगी और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।